Namaskara. Hello everyone. Good afternoon. How many of you are having team? आप कितने जनों के पास आपकी टीम है? कितने जनों के पास आपकी टीम है? एक जोर से शाउट मिल सकता है जिसके पास टीम है? कम लोगों के पास टीम है लगता है. We are having less people who are having team. Can I have a big shout? Now it's better. So, team management is very difficult task. Yes? Team management is very difficult task, right? To manage team, we need to learn and we need to implement certain things. टीम को मैनेज करने के लिए हमें कुछ सीखना चाहिए और इंप्लीमेंट करना चाहिए. तो अभी जानते हैं हम 6 कैरेक्टरिस्टिक्स टू मैनेज इफेक्टिव टीम. 6 कैरेक्टरिस्टिक्स. एवरीबडी इज ईगर टू लर्न, राइट? ओके. द फर्स्ट वन, effective team always set goals and create plan. Whenever effective team is there, they always create goals. और गोल के लिए हमारे पास क्या है? गोल सेट करने के लिए हमारे पास टूल क्या अवेलेबल है? हंगिल पार्क सर को हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? वी रिस्पेक्ट हंगिल पार्क सर. सो ही क्रिएटेड वन टूल टू सेट गोल्स, दैट इज लाइफ सिनेरियो. एवरीबडी शुड यूज लाइफ सिनेरियो बुक. व्हाट इज द प्राइस ऑफ लाइफ सिनेरियो बुक? 150 rupees. For setting our dream, for setting our vision, for setting our purpose, can we invest 150 rupees? Yes. So, please, those who have not prepared goal, please buy life scenario book and fill that book. It is a very effective tool. ये बहुत ही अच्छा टूल है आपके गोल सेटिंग के लिए और आपको हमेशा याद करेगा कि आपका गोल क्या है. सो फर्स्ट इज सेट गोल्स विथ क्लियर मैट्रिक फॉर सक्सेस. क्लियर मैट्रिक फॉर सक्सेस इन आवर केस इज मास्टरशिप रैंक. विच मास्टरशिप रैंक इन विच मंथ और विच साइकिल वी नीड टू डिफाइन. विदाउट metric, without target, goal is not there at all. So my request to everyone, after you finish your life cycle, please prepare a metric which mastership, आपको कौन सा मास्टरशिप कब अचीव करना है, कौन से साइकिल में करना है. उसके बाद प्लान, क्रिएट अ प्लान, मंथली प्लान बनाना है. एवरी मंथ यू हैव टू प्रिपेयर अ प्लान व्हाट यू वांट टू अचीव दिस मंथ. जब तक आप प्लान नहीं बनाओगे तब तक आप एक्शन नहीं लोगे. सो प्लान बनाने के बाद ही आप एक्शन लोगे. यदि प्लान नहीं बनाओगे तो एक्शन नहीं लोगे. फर्स्ट प्रिपेयर द प्लान. आफ्टर प्रिपेयरिंग प्लान यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीवन्स रोल. What is your role? What is others' role? Somebody will be agent. Somebody will be special agent. So you have to give them some roles. Somebody are good in product training, right? Everybody is not good in everything. So someone is good in product training. Someone is good in compensation plan. Someone is good in other things. You have to identify, utilize their potential, give everybody's role and ask them to follow consistently.
जो भी रोल आपने उनको दिया है, उनको रिक्वेस्ट करो कि कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना है। किसी को प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने में अच्छा लगता है, किसी को कॉम्पेंसेशन प्लान देने में अच्छा लगता है, किसी को मोटिवेशन करने में अच्छा लगता है। चूज करो लोगों को और उनको इफेक्टिवली यूज करो। सेकंड, फॉर इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट, सेकंड पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। विदाउट लीडरशिप, टीम विल डेविएट फ्रॉम गोल्स एंड प्लान। यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है तो टीम हमेशा डेविएट हो जाएगी अपने प्लान से या टारगेट से। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो लीडर है, द लीडर शुड बी रोल मॉडल। ही शुड लीड फ्रॉम फ्रंट। इसको सामने आके फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। और वो कौन कर सकता है? Who can do or lead from the front? Who can lead from the front? Only those people who are trusted and respected. So Dr. Abraham sir already mentioned, crypto is not good, and if your face value is gone, then nobody will respect you in future, right? That's why in team, trust and respect is very, very important, and the leader who is trusty and respectful always get a chance to lead a team. Second point, everybody should move in the same direction. सब जन एक ही डायरेक्शन में चलने चाहिए। आपने यदि ट्रैफिक में सारे एक ही डायरेक्शन में चल रहे, इफ इन ट्रैफिक एवरीबडी मूव्स इन वन डायरेक्शन, देन इट इज वेरी इजी टू गेट अवे फ्रॉम द ट्रैफिक, राइट? ट्रैफिक से निकल जाना बहुत आसान होगा, लेकिन उसी टाइम में यदि रॉन्ग साइड से कोई आ रहा है, इज इट पॉसिबल? इफ somebody comes wrong side, is it possible to clear the traffic? No. So that's why direction of everyone is very, very important, and that direction should be set by only leader. और वो लीडर हमेशा उनको याद करवाएगा कि हमारा गोल क्या है, हमारा डायरेक्शन क्या है, हमें कैसे जाना है। Leader should encourage and motivate their team. Suppose somebody feel demotivated, then the strong leader should motivate them, encourage them, guide them. Then only team can get motivated and they can achieve the goals and the plan very easily. Next point is achieve their individual goals and realize their potential. Not only leaders' goal are important or team's goal is important, but also the goals of every individual. जो आपके टीम में लोग हैं, उनके सबके गोल और उनके अचीव करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, राइट? जब तक आप प्रेरित नहीं करोगे, उनको डायरेक्शन नहीं दोगे, सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करोगे, तो टीम भटक जाएगी। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फॉर इफेक्टिव टीम, खुद का तो काम करना ही करना है और दूसरों को भी हेल्प करना है। डू योर वर्क एंड ऑल्सो हेल्प अदर्स, because in Atomy we have a culture of sharing and helping. Atomy में हम यदि हमारे टीम को हेल्प नहीं करते हैं, यदि हम उसको शेयर नहीं करते इंफॉर्मेशन, तो हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। और हमारे यहां तो मास्टरशिप रैंक में, ऊपर वाले रैंक में जाना है। इफ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट रैंक, देन यू हैव टू help others, then only you will able to
move to the next rank. Otherwise, you will not able to the move to the next rank. You will stuck. So helping team is must. Number 4th point, characteristics of effective team. Number 4, members should communicate openly. There should not be any barrier between members to communicate. उनके बीच में कम्युनिकेशन का जरिया होना चाहिए ताकि इजीली कम्युनिकेशन पास ऑन हो जाए टीम के अंदर. बैरियर्स नहीं होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू दिस पर्सन, आई विल नॉट टॉक टू दिस पर्सन, लेट हिम कम. दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी देयर इन योर टीम. इफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, then your team will break. So there should not be any barrier, and team should always open for new ideas. Whenever somebody from our team is giving some idea, we should always open. If we try new things, if we are failing, if you are not trying new things, then you will not move. That's why we need to be open. हमें हर बार नए आइडियाज के लिए ओपन रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम स्टक हो जाएंगे. जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो आ रहा है. राइट? रिस्पेक्ट व्यू पॉइंट. कभी क्रिटिसाइज नहीं करना है टीम को. उनका जो व्यू पॉइंट है, वॉट एवर व्यू पॉइंट इज देयर, वी नीड टू लिसन. Why we need to listen? Because God has given us 2 ears and 1 mouth. So we should listen more and speak less. हमें कम बोलना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए. कभी कभी सामने वाले को सिर्फ सुनने से ही आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. हम सुनते नहीं हैं, इसलिए टीम ब्रेक हो जाती है. जब भी कोई इश्यू आता है, whenever there is any issue in the team, डोंट स्लिप. दैट मीन्स उसको ऐसे ही छोड़ो मत. क्या करते हैं हम? उससे बात नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं. यदि ऐसे छोड़ देंगे तो वो प्रॉब्लम और बड़ा हो जाएगा, और वो प्रॉब्लम और 4 जनों को बताएगा और सबको निगेटिव करेगा. इसलिए जब भी प्रॉब्लम आता है उसी टाइम में उसका सॉल्यूशन करना है, उसको डिले नहीं करना है. यू शुड नॉट डिले any issue. It need to be addressed immediately. Last, learning. Learning is equal to earning. Everybody is here to earn more money, right? To have a better life. So to earn better, to have a better life, without learning, it cannot be possible. Only direct selling is the industry where there is no requirement for joining. Nobody check your degree or which class you studied. आपने कितना पढ़ाई किया, किस कॉलेज से किया है, कोई चेक नहीं करता है डायरेक्ट सेलिंग में. लेकिन यदि कंपनी में काम करना है या कुछ करना है तो दे ऑलवेज चेक योर डिग्री. सो यहां पे डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, जो भी सक्सेसफुल कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग में हुई है, उन सब में एजुकेशन सिस्टम के वजह से सक्सेसफुल हुई है. और उसमें एटमी नंबर 1 बनी है लास्ट 10 इयर्स में, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम, because of our education system. We have a unique education system. We have a unique concept of education, that is education center. None of other companies are having education center. Hangil Park sir created this vision because he saw the long term vision. उन्होंने आगे का विजन देख के इसको बनाया हुआ है. हमें इसको फॉलो करना है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट नॉलेज. क्योंकि हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हम वर्चुअली कुछ बेचते नहीं है, हम फील करते हैं जो प्रोडक्ट को, उसी को हम बेचते हैं, रिकमेंड करते हैं. सो वी शुड नो प्रोडक्ट इन एंड आउट.
then only you can recommend anyone. So my request to everyone is, whenever there is a product training organized by Atomy, please attend those trainings. Every day we have a 4 p.m. product training. We do it in Hindi and English, alternate day. So my request is, attend those training, increase your knowledge so that it will help you to build your business in better way. दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल. यहां पे जैसे हमने बात किया था कि कोई डिग्री नहीं देखता है, कोई आपको कहां पे काम किया वो नहीं देखते हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन जो भी सक्सेसफुल आदमी बने हैं इस स्टेज पे, वो सिर्फ बने हैं कम्युनिकेशन स्किल के वजह से. दोज हु आर सक्सेसफुल एंड Atomy are because of communication skill. Because we are selling product through our communication skill. हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल से बेचते हैं. हम जो विजन क्रिएट करते हैं लोगों में, हम जो गोल सेट करते हैं लोगों में, वो भी कम्युनिकेशन से करते हैं. सो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड लर्न, अपग्रेड आवर सेल्फ. यदि हम बहुत अच्छे हैं तो और अच्छे बनना है कम्युनिकेशन स्किल में. लास्ट बट नॉट लेस्ट, हमें हमारी लीडरशिप स्किल को इंप्रूव करना है. लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स जब हम इंप्रूव करेंगे तभी जाके डुप्लीकेशन होगा. व्हेन यू डेवलप लीडरशिप स्किल्स in your team, then only duplication will happen and your business will grow exponentially. Exponentially business grow करने के लिए आपको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा. आप अकेले पूरे इंडिया में काम नहीं कर सकते हो. आपको आपके जैसे बहुत सारे लोग बनाने हैं. खुद जाके यदि एटमी इंडिया हर एक सिटी में जाके प्रोडक्ट बेचने लग जाएगा तो बेच पाएंगे हम जो आज बेच रहे हैं? नहीं बेच पाएंगे. बिकॉज ऑफ यू, आप लोगों के वजह से हम पूरे इंडिया में फैले हुए हैं. आप लोगों के वजह से. वैसे ही आपको लीडर क्रिएट करने हैं आपके टीम में. ये था 6 स्टेप. एक एक करके समराइज करते हैं. एक बार लास्ट स्लाइड है, समराइज करते हैं. फर्स्ट क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट? हैव अ क्लियर गोल्स एंड प्लान. आपके टीम में सबका क्लियर गोल और प्लान होना चाहिए. सेकंड, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए. थर्ड, नीड टू फुलफिल ओन टास्क, यानी अपने टास्क कंप्लीट करने और दूसरों को भी हेल्प करना है. नंबर 4, कम्युनिकेट ओपनली बिटवीन द टीम. अपने टीम के अंदर ओपनली कम्युनिकेट करना है. नंबर 5, यदि कोई कंफ्लिक्ट है टीम के अंदर तो उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है. एंड नंबर 6, लर्निंग. इंप्रूव योर लर्निंग डे बाय डे. क्या हम रेडी है इस 6 स्टेप को करने के लिए? और ये करने से आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा. सो माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज, अप्लाई दिस इन योर टीम. ये अपने टीम में अप्लाई कीजिए, डुप्लीकेट कीजिए, डेली यूज कीजिए और आपकी टीम इफेक्टिव बन जाएगी और आप कब सक्सेसफुल हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. बाय बाय.